हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आप लोगों को याद होगा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बेसिक वैल्यूज को एक्सेल शीट में फिल कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आई नो ये सब देखने में डिफिकल्ट लगता है बट करने में काफ़ी आसान है एंड आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इस एक्सेल टेम्पलेट में सिर्फ कुछ ही वैल्यूज फिल करेंगे और बाकी सब फॉर्मूलाज कैलकुलेट होके आ जाएंगे आपकी एनालिसिस के लिए। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं या रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। हमने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को एग्जाम्पल लेके स्टार्ट किया था। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन आइटम पे, which is fixed assets. Fixed assets को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। यानी ऐसी एसेट्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम आए, जैसे मशीनरी, तो वो हो गई प्रोडक्टिव एसेट। एंड अनप्रोडक्टिव एसेट जैसे कि ऑफिस का फर्नीचर। नाउ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव बिजनेस टू बिजनेस भी डिपेंड करेगा एंड ये डिवाइड भी हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सेल में जो आपकी थर्ड शीट है विच इज बैलेंस शीट, जिसमें ऑटोमेटिकली वैल्यूज फिल हो रही हैं फर्स्ट शीट से लेके, उसमें अगर हम देखें फिक्स्ड एसेट्स प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव दोनों ही ऐड होके यहां लिखे जाएंगे। तो आप गलती से प्रोडक्टिव में कोई एसेट काउंट भी कर लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं अब हम एनुअल रिपोर्ट से बैलेंस शीट वाले पेज पे। पहली ही लाइन आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसके आगे लिखा है नोट नंबर 4। यहां आप देखोगे जितनी भी आइटम्स हैं, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, वो सब लिस्टेड है एंड टेबल में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का एक बॉक्स है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नेट कैरिंग अमाउंट का भी एक ब्लॉक है। इसी को हम कहते हैं ग्रॉस ब्लॉक एंड नेट ब्लॉक। आइटम्स को हम प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी तीनों प्रोडक्टिव एसेट में आएंगी एंड व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इनको हम अनप्रोडक्टिव की कैटेगरी में लिस्ट करेंगे। आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर आप कैटेगराइज करने में गलती भी कर दो, आगे शीट में ये वैल्यूज ऐड होके ही आएंगी, सो नो नीड टू वरी। अब यहां एक्सेल शीट में नेट ब्लॉक से डेटा फिल करेंगे। लास्ट लाइन में लिखा है बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। इसमें जो पहली 3 कॉलम्स हैं जिसको हमने प्रोडक्टिव एसेट माना है, इनको हम ऐड करेंगे एंड एक्सेल में फिल करेंगे। यानी 133.62 प्लस 589.99 प्लस 869.92 विच इज 1593.53। इसको हम लिखेंगे FY23 की कॉलम में। सेम आप FY22 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर ही आपको लाइन दिखेगी बैलेंस एज एट 31 मार्च 2023। ऐसे ही हम अनप्रोडक्टिव एसेट्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे अगली 3 कॉलम्स से। यानी 7.78 प्लस 35.99 प्लस 53.58 विच इज 97.35। अगेन आप FY22 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अगला कॉलम है ग्रॉस ब्लॉक। इसमें हम ग्रॉस ब्लॉक का टोटल डायरेक्टली लिख देंगे फ्रॉम द टेबल। तो यहां लिखा हुआ है 3153.71 एंड फॉर FY22 इट इज 2883.34। अगली लाइन आइटम है इनटैंजिबल एसेट्स। ये 3 तरह के होते हैं, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, एक्सक्लूसिविटी एंड नॉर्मल एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिससे कंपनी को कोई खास फायदे नहीं होते हैं। इसमें आता है गुडविल,
ना जब भी कोई कंपनी एक्वायर होती है तो कंपनी को कुछ एडिशनल अमाउंट देना होता है, उसी को कह देते हैं गुडविल। तो जब भी हमें इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दिखेगा तो हम उसे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करेंगे। अगला है एक्सक्लूसिविटी, यानी वो चीजें जो कंपनी को एक्सक्लूसिव बनाती है, यानी दूसरों से अलग बनाती है। जैसे कोई कॉपीराइट या ट्रेडमार्क लिया हुआ हो, वो एक्सक्लूसिव चीजें हैं। फिर है नॉर्मल एसेट्स। नॉर्मल एसेट्स में आ सकते हैं सॉफ्टवेयर, एड्स, ये सब चीजें। इसके लिए भी हम चलते हैं बैलेंस शीट में। यहां एसेट्स में होगा गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स। इसके आगे लिखा है नोट नंबर 6। इसमें पहला ही है गुडविल, तो ये तो हम सीधा ही इन फिगर्स को कॉपी करके एक्सेल में कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर के आगे ऐड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिविटी। अदर इंटेंजिबल एसेट्स में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ केसेस में हो सकता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी एक्सक्लूसिव हो। मान लो कोई साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है तो उनके लिए सॉफ्टवेयर भी एक्सक्लूसिव होगा, पर अभी हम पिडिलाइट की बात कर रहे हैं, सो इट डिपेंड्स। इस केस में हम सॉफ्टवेयर को अभी हम नॉर्मल एसेट्स में कंसिडर करेंगे। टेक्निकल नो हाउ फीस, कमर्शियल नो हाउ फीस, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव आइटम्स को ऐड कर लेते हैं। ट्रेडमार्क की फिगर, कॉपीराइट, टेक्निकल नो हाउ फी, कमर्शियल नो हाउ फी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब ऐड करके लिख देंगे एक्सेल में। ऐसे ही नॉर्मल एसेट्स में एक तो रहेगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है नॉन कंपीट फीस। तो 17.23 प्लस 0.56 विच इज 17.79 या राउंडेड ऑफ 18। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स फ्लोट लाइक आइटम्स। पिछली वीडियोस में हमने शॉर्ट टर्म के लिए देखी थी, अब हम लॉन्ग टर्म वाली ऐड करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखेंगे एसेट्स के अंडर अदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। यानी नोट्स नंबर 13 एंड 20। इस बॉक्स में हमें वन टाइम आइटम्स एंड रिवर्स फ्लोट लाइक आइटम्स आइडेंटिफाई करनी है। पहली आइटम है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सिक्योरिटी एक ऐसा अमाउंट है जो कि एडवांस अमाउंट है। इस पे कंपनी को जो भी इंटरेस्ट जो कंपनी कमाती है वो कंपनी का है, एंड रिवर्स फ्लोट की कैरेक्टरिस्टिक्स का ये एक एग्जाम्पल है। सो दिस इज अंडर रिवर्स फ्लोट लाइक आइटम्स एंड सेम फॉर रिटेंशन मनी ऑल्सो। इनको ऐड कर लेते हैं। 37.74 प्लस 27.43 विच इज 65.17। इसको लिखेंगे एक्सेल में। इसके बाद है वन टाइम रिकवरेबल। वापस जाएंगे एनुअल रिपोर्ट में। नाउ एफडी विद बैंक्स, ये रहेगा आपका वन टाइम विच इज 2.91। और अब अगले बॉक्स में चलते हैं जो हमने दूसरे नोट्स देखे थे, नोट नंबर 20। अब इसमें ये तीनों ही आइटम्स वन टाइम रिकवरेबल है। बैलेंस विद गवर्नमेंट, कैपिटल एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन तीनों वैल्यूज का एडिशन यानी 50.96 प्लस वो जो पिछले बॉक्स वाला 2.91 था विच इज 53.87। इसको लिख लेते हैं। फ्लोट लाइक आइटम्स, इसके लिए लायबिलिटीज देखनी होंगी। लायबिलिटीज में अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज देखेंगे विच इज नोट नंबर 27। रिवर्स फ्लोट में रिटेंशन मनी रिसीवेबल था, यहां पेएबल है। तो जो पे करने वाली आइटम है वो लायबिलिटीज में आती है एंड इट्स अ फ्लोट लाइक आइटम। यहां से फिगर भी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे एक्सेल में।
इसके बाद हम देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां आपको दो लाइन आइटम्स दिख रही हैं, एक है रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन पर्पस एंड दूसरी है विदाउट पर्पस। तो वो पैसा जो कंपनी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए साइड रखती है वो विद पर्पस होगा, एंड जो जनरल अमाउंट है जो जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब देखेंगे वो पैसा, उसको कहेंगे विदाउट पर्पस। बैलेंस शीट में जाएं तो आपको रिजर्व्स दिखेंगे अदर इक्विटी में, विच इज नोट नंबर 23। अब इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, इसमें से जो आपको विद पर्पस लगेंगे वो अलग ऐड करना है, एंड जो विदाउट पर्पस लगेंगे वो अलग। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं कि ऐसा कितना पैसा है जो स्पेसिफिक काम के लिए नहीं है, यानी उसको यूज करने में फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो टेबल में ये जो आइटम्स हैं हमारे पास विद पर्पस हैं, यानी आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन है, जैसे कैश सब्सिडी रिजर्व, लीगल रिजर्व, ये सब विद पर्पस हैं कि किस चीज का रिजर्व है। बाकी जितने भी हैं वो हो गए विदाउट पर्पस। तो इन सब की वैल्यूज ऐड करके विद पर्पस में लिखेंगे एंड बाकी को विदाउट पर्पस में। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी सेल्स, जो हमें बैलेंस शीट में नहीं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगा। यहां आपको इनकम के अंडर दिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नोट नंबर 33। यहां आपको क्लियरली दिख रहा है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल्स ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। इसमें मेहनत करनी ही नहीं है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है। तो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे इंसेंटिव्स हो गया या जीएसटी रिफंड हो गया। तो इन सब की वैल्यूज जो टोटल वैल्यू है 47.48, ये भी हम एक्सेल में लिख देंगे। इनको लिखने के बाद जब आप नेक्स्ट शीट में यानी इनकम स्टेटमेंट में जाओगे तो आप देख सकते हो पहली लाइन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अपने आप कैलकुलेट होके ये फिल हो गई। इसमें जो तीनों वैल्यूज थी, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड अदर रेवेन्यू, जो आपने अभी वहां पे फिल किया था वो ऐड होके अपने आप यहाँ पे फिल हो गया है। सिमिलरली नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जिसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो जो टाइमली पे होता है जैसे सैलरीज, एंड जो दूसरा है वो है पेंशन, जिसमें आएगा प्रोविडेंट फंड वगैरह जो आपको बाद में मिलता है। इसको हम चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अंडर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है नोट नंबर 37। सैलरीज एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस टाइमली बेसिस पे पे किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें ऐड करेंगे 1116.6 प्लस 40.16 विच इज 1156.76। इसको हम लिख देंगे एक्सेल में अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो टाइमली पे होते हैं, पेड ईयरली। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविडेंट फंड एंड शेयर बेस्ड पेमेंट्स हमारी पेंशन वाले पार्ट में जाएंगी, तो इनको अलग ऐड करेंगे 74.74 प्लस 14.13 विच इज 88.87। अगला है मेजर बिजनेस सेगमेंट, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट्स को भी फिल करेंगे। इसके बाद आपको एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट मिलेगी जिसमें परसेंटेज में अपने वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे, जो हम एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। टिल देन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू एंड बाय बाय।